बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि शिवमंगल सिंह सुमन का लिखा हुआ पाठ है, कविता है, पढ़ाने चल रही हूँ। इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है, समझाया है और कहना चाहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि हमें खुले आसमान में विचरण करना पसंद है। हम बंद पिंजरे में कभी खुश नहीं रह सकते और न ही मधुर स्वर में गा पाते हैं। पिंजरा भले ही क्यों न सोने का हो, उसमें सोने की कटोरी हो, उसमें खाने के लिए मैदा हो। खुशी में फड़फड़ाते हुए हमारे पंख जो हैं वो पिंजरे की तीलियों से टकरा कर टूट जाते हैं। इसलिए पिंजरे में बंदी सा जीवन जो होता है वो हमें बिल्कुल रास नहीं आता। हम खुले स्थानों पर विचरण करते हुए नदी और झरनों का बहता जल पीने में सुख अनुभव करते हैं। पेड़ की ऊंची डालियों के फुनगी के झूले पर झूलते हैं। खुले आसमान की ऊंचाइयों में विचरण करना चाहते हैं और अपनी चोंच से अनार रूपी तारों को पकड़ करके प्रसन्न होना चाहते हैं। आज़ाद रहने की भावना कवि ने दिखाया है कि पक्षियों के मन में आती है कि वो खुले आकाश में विचरण करें, खुले आकाश में रहें। पक्षी कहते हैं कि हमें भले घोंसला मत दो, हमें टहनी मत दो, हमें रहने की जगह मत दो, सोने की कटोरी में पानी मत दो, खाने को मैदा मत दो, हमें भले ही कड़वी निबौरी खाकर जीना पड़े, खुले आकाश में विचरण करने का जो सुख है वो दे दो तो हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने ये पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को यहाँ पर दर्शाया है, जो कि इसमें बताया है। तो मैं सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थ लिख देती हूँ, तब तक आप अपनी कॉपी पर कविता की पंक्तियां लिखिए। शब्दार्थ मैं लिख देती हूँ क्योंकि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 6 से अभी अभी आए हैं तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो पंछी का मतलब हो गया चिड़िया, समझ लीजिए, चिड़िया कह सकते हैं। पंछी का मतलब चिड़िया हो गया। और उन्मुक्त मतलब होता है आज़ाद। उन्मुक्त का मतलब है आज़ाद, आज़ाद। और गगन आकाश को कहते हैं, गगन आकाश। फिर पिंजर बंद, बद्ध, पिंजर बद्ध का तात्पर्य है पिंजरे में बंद होना, पिंजरे में बंद रहना। उसके बाद है कनक। कनक का मतलब होता है सोना, धातु। फिर है तीलियां, कनक तीलियां, जिसका मतलब होता है सलाखें या लोहे की छड़ें, जो भी आप कह सकते हैं, तीलियां कह सकते हैं, सलाखें कह सकते हैं। फिर पुलकित का मतलब होता है कोमल, पुलकित मतलब कोमल। और कटुक का मतलब होता है कड़वी, कटुक का मतलब कड़वी, कड़वी।
और निबोरी कहते हैं नीम के फल को। निबोरी का मतलब होता है नीम का फल, तो निबोरी कहते हैं नीम के फल को। तो ये जो कुछ कठिन शब्द थे वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर अपनी पुस्तक में उतार लीजिए। फिर मैं आपको कविता का अर्थ पढ़ाती हूँ। इतनी देर में आपने कविता भी लिख ली होगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ पर जो कविता के अंश में कहा गया वो ये है कि ये कविता शिवमंगल सिंह सुमन की है, जिसमें कवि ने पक्षियों के जीवन के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि जो हम पक्षी हैं वो हम खुले आकाश के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होने वाले पक्षी नहीं हैं और पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अब कवि यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन में, पंछियों का बसेरा कहाँ होता है? खुला आकाश होता है। खुले आकाश में वो विचरण करते हैं, उड़ते हैं, जहाँ मन होता है, जिस डाली पर होता है, जिस पेड़ की टहनी पर होता है वो बैठ जाते हैं, रात गुजार लेते हैं और भोर होते ही जैसे ही चहचहाट के साथ वो फिर उड़ जाते हैं। तो उनका बसेरा ही आकाश है। कवि ने यही तो बताया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, खुले आकाश के पक्षी हैं। हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बंधकर हम नहीं गा सकते, हम नहीं रह पाएंगे। कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि कनक तेलियों से टकराकर, अब पक्षियों ने कहा कि यदि तुम मुझे हर तरह की सुख सुविधा दे करके, सोने का पिंजरा बनवा करके भी यदि उसमें बंद कर दोगे तो मेरा जीवन तो कैदी सा ही होगा, तो मैं उसमें स्वतंत्रता की सांस कैसे ले सकता हूं, अर्थात नहीं ले सकता हूं। तो पक्षी यहाँ पर अपने मन की भावना को व्यक्त करते हुए कहता है कि हम तो उन्मुक्त आकाश में विचरण करने वाले हैं, खुले आकाश में बिना रोक टोक के स्वतंत्रता से विचरण करते हैं, तो हम पिंजरे में बंद होकर जीवन कैसे गुजार सकते हैं? हम कैसे उसमें अपनी उन्मुक्तता की सांस ले सकते हैं? तो उन्होंने इस बात को यहाँ पर दर्शाया है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब कनक का मतलब होता है सोना। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की तीलियों से, यानी पिंजरा जो है वो सोने का है और उसकी सलाखें जो हैं, उसके जो तीलियां हैं वो भी सोने की हैं। तो पक्षी क्या कहता है कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहते हैं यदि आपने मेरे लिए सोने का भी पिंजरा बनवा दिया, रहूंगा तो मैं कैदी ही। पक्षियों की भावना क्या है कि यदि आपने मुझे सोने का भी पिंजरा बनवा दिया तो हम रहेंगे तो कैदी ही, हम कैसे उसमें स्वतंत्रता की सांस ले सकते हैं। और तो और जब हम उस बंद पिंजरे में प्रसन्नता पूर्वक अपने पंखों को फैलाकर उछलना चाहें, कूदना चाहें, खेलना चाहें, तो हमारे पंख सोने की तीलियों में भी टकराकर टूटेंगे ही। तो हमारी स्वतंत्रता का क्या महत्व है जब हम छोटे से पिंजरे में एक एक सांसें लेने को मजबूर हैं, तो ऐसी स्वतंत्रता हमारी किस काम की है। पुलकित पंख टूट जाएंगे, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने वाले हम पक्षी, खुले आकाश में विचरण करने वाले हम पक्षी, उस बंद पिंजरे में हमारे पंख जो हैं सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे और हम कभी सुख की सांस नहीं ले सकते।
तो पक्षियों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए कवि यहाँ पर इस बात को बतलाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हमारे कोमल पंख तो जो हैं उस तीलियों से ही टकरा कर टूट जाएंगे। अर्थात पिंजरा हमें कोई भी सुख नहीं दे सकता, चाहे उसमें आप किसी भी तरह का व्यंजन रख दें, किसी भी तरह की सुख सुविधाओं के साधन रख दें, मगर पिंजरा तो पिंजरा ही होगा, जीवन तो कैद का ही होगा। फिर उन्होंने कहा है हम बहता जल पीने वाले। कवि ने कहा कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि ने कहा कि हम तो खुले आकाश में विचरण करते हुए, नदियों के जल का पान करते हुए, खुशी खुशी उसको पीते हुए, प्रसन्नता पूर्वक जहाँ मनाया वहाँ बैठकर पानी पी लिया, तो खुले आकाश में रहते हुए और बहते हुए जल का पान करके हम आराम से सुख चैन पूर्वक अपने जीवन को गुजार सकते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि पक्षियों को सोने का पिंजरा बनवा देंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे, उनको सोने की कटोरी में खाना दे देंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे, उनको हम सुखपूर्वक विशाल आनंद का जीवन दे दें तो क्या वो पिंजरे में सुखी होंगे? अर्थात वो कभी सुखी नहीं होंगे। तो उन्होंने पक्षियों के भाव को व्यक्त करते हुए कहा कि हम बहता जल पीने वाले, हम तो खुले आकाश में घूमते हुए बहते हुए जल का पान करके जीवन को सुखमय व्यतीत कर लेते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहते हैं हम भूखे प्यासे मरने को तैयार हैं, मगर हमें कैद का वो सुखपूर्वक जीवन बिताना बिल्कुल मंजूर नहीं है। यानी हम सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए सोने के पिंजरे का जीवन हमें नहीं चाहिए। हम भूखे प्यासे रहकर खुले आकाश में विचरण कर सकते हैं, हम भूखे प्यासे रह करके हम बहता हुआ जल पी सकते हैं, अपने लिए खुद अपने खान पान की व्यवस्था कर सकते हैं, मगर हम सोने के पिंजरे में जीवन गुजारने के लिए अपने सुख को, इस तरह के सुख की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यानी पक्षी अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी, कनक कटोरी की मैदा से। उन्होंने कहा कि हमें भूखे प्यासे मरने दो, हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। कहीं भली है कटुक निभौरी, सोने के पिंजरे में मैदा घोल करके सोने का पिंजरा बनवा करके आराम से सुखपूर्वक रखकर यदि तुम चाहते हो कि मुझे सुखपूर्वक जीवन बिताने का अवसर दे रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत भला है कि हम नीम का कड़वा फल खा के जीवित रह जाएं। कटुक निभौरी, कटुक मतलब कड़वा, निभौरी मतलब नीम का फल। तो कह रहे हैं कि हम नीम का कड़वा फल खा करके हम जीवन यापन कर सकते हैं, मगर हमें सोने की कटोरी के मैदा तब तक रास नहीं आएगा जब तक हम पिंजरे में बंद होंगे। हम पिंजरे में बंद हो करके उस सुख की कामना नहीं कर सकते कि आप हमें सोने की कटोरी में मैदा घोल कर खिलाओ या पिलाओ। तो उन्होंने कहा ऐसा जीवन हमारे लिए व्यर्थ है। हमारे लिए स्वतंत्रता का जो महत्व है उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है कि उस महत्व को उन्होंने बताया है और कहा है कि वास्तव में जो सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं वो हमें खुले आकाश का ही जीवन होता है, हम जिसको बिता सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने पक्षियों के महत्व को, पक्षियों की स्वतंत्रता का वर्णन करते हुए उसके महत्व को बताया कि उनके जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व है, वो कैसा जीवन जीना चाहते हैं, कैसे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं, इस बात को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। फिर उन्होंने आगे क्या वर्णन किया उसको देखिए। इन्होंने कहा स्वर्ण श्रृंखला, तो ये मैं रब कर देती हूँ और इसके आगे की चीज को बताती हूँ।
स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर, सोने की जंजीर। फिर बंधन, बंधन का मतलब होता है बांधना या स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, बांधना। तरु का मतलब होता है पेड़। फिर फुनगी का मतलब होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल। फुनगी का मतलब होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल, सबसे ऊंची डाल। फिर उसके बाद उड़ान का मतलब होता है उड़ने की कला। उड़ान होता है मतलब पक्षियों के उड़ने का तरीका या उड़ने की कला कह सकते हैं। आपने देखा होगा आकाश में पक्षी उड़ने की कला, कभी कभी बहुत तेज उड़ते हैं, कभी कभी अपनी पंखों को एकदम सीधा करके उड़ने लगते हैं, कभी कभी हवाई जहाज की तरह वो मंडराते लगते हैं। फिर नव अरमान का मतलब होता है इच्छा। अरमान का मतलब हो गया इच्छा। नभ का मतलब हो गया आकाश। आकाश। फिर तारक कहते हैं तारों को, तारों को कहते हैं। फिर अनार के दाने की तरह मतलब होता है फल के लिए। चुगना मतलब चोट से उठाना। चोंच से उठाना। ये छोटे मोटे शब्दों को मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसको कि आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए ताकि आपको शब्दों के अर्थ आते रहें, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मैं इसी के साथ आगे के पैराग्राफ को पढ़ाती हूँ कि क्या कहा है कवि ने। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। अब कवि यहाँ पर कहता है कि पक्षी कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। कवि ने ये जो दिखाया है कि पक्षियों के लिए अगर आप सोने का पिंजरा भी बनवा दें तो फिर सोने के पिंजरे में रहकर वो कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे उन्हें कितनी भी सुख सुविधाओं का जीवन दे दो। लेकिन यदि पक्षियों को स्वतंत्रता नहीं मिलती, खुले आकाश में विचरण करने का सुख नहीं मिलता, तो कभी भी वो सुखी नहीं होंगे। यही बात इन्होंने कही है। तो इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि अपनी परतंत्रता और कष्टमय जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरों का कि पक्षी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर भी अपनी गति और उड़ने की कला हम सब भूल गए हैं, अपनी गति उड़ान सब भूले। कहते हैं कि जो खुले आकाश में विचरण करने का सुख है वो तो हम भूल चुके हैं, वो हमें प्राप्त ही नहीं होता। वो हमें लगता है कि जीवन हमारा जो है वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया है, बेकार है। तो उन्होंने इस बात को यहाँ पर व्यक्त किया है कि सब हम भूल गए हैं, कैद होकर हम अपने सब उड़ने की कला को भूल गए हैं। और क्या कहता है कवि, अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो कवि कहता है कि सोने के पिंजरे में कैद होकर हम अपनी गति और उड़ने की कला को तो बिल्कुल अब भूल गए हैं। अब वह सपनों में ही सोचते हैं कि पेड़ की ऊंची ऊंची डाल होगी, उस डाली पर झूले होंगे और उस डाली पर बैठकर हम उड़ने का जो सुख है वो प्राप्त करेंगे। और उड़ते उड़ते
नीले आकाश के ऊपर कोने तक उड़ जाएंगे, छोर आसमान के दूसरे छोर तक पहुंच जाएंगे और वहाँ जिस आसमान को के हिस्से को हम अंतिम छोर कह सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कामना जो है वो पक्षी करता है। पक्षियों की इच्छा थी कि किरणों जैसे अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगने और उनकी इच्छा जो है वो पूरी करेंगे। तो उन्होंने यही यहाँ पर समझाने की कोशिश की है और कहा है कि अब बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुंगी पर के झूले। बस अब क्या देख रहे हैं कि जैसे खुले आकाश में विचरण करने पर वो पेड़ों की जो सबसे ऊंची डाल होती है जिसको फुनगी कहते हैं, उस पर बैठ के झूला झूलने का जो सुख है उसे बस प्राप्त करने की जो इच्छा मन में है, बस वो सपना रह गया, उसी को हम देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी। पक्षी कहता है कि हमारे मन में तो यही कामना थी कि हम खुले आकाश में जितना ऊंचे उड़ सकते हैं उतना ऊंचे उड़े, आसमान के उस छोर तक पहुंच जाएं जहां से वापस लौटना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाए। नीले नभ की सीमा पाने यानी आकाश की उस सीमा को छूना चाहते हैं जिसको हम अंतिम छोर कह सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि पक्षी ये चाहते हैं कि हम खुले आकाश में जितना विचरण कर सकते हैं उतना उड़े। अर्थात उन्हें विचरण करने के लिए इसलिए कहा गया कि वो सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं। और उनका सुख किस चीज़ में है? उनका सुख है खुले आकाश में उड़ने का। अगर उन्हें खुले आकाश में उड़ने को नहीं मिलता तो चाहे उन्हें सोने के पिंजरे में रख दो या उन्हें सोने की कटोरी में दाना पानी दे दो, दोनों उनके लिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, बेकार साबित होगा। इसी बात को वो यहाँ समझाना चाहते हैं। तो इस तरीके से पक्षियों की मनोभावना जो है वो ये है कि ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी। पक्षी यहाँ पर अपने दिल के भाव को व्यक्त करते हुए कहना चाह रहा है कि हमारे मन में तो ये इच्छा थी कि हम आसमान के उस ऊंचाइयों तक पहुँच जाएं, नीले आसमान की उस ऊंचाइयों तक पहुँच जाएं जहां आसमान का अंतिम छोर होता है, यानी उस छोर तक पहुँच जाएं उड़ते उड़ते कि जहां से कभी लौटने की भी इच्छा मन में ना आए। लाल किरण से चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। और अंत में कवि कहता है कि इच्छा है कि अपनी चोंच को खोलकर उस ऊंचाई पर पहुंचकर जो तारे हैं जिनको हम अनार के दाने समझ करके चुगते यानी उसको चुनते, खाने के लिए चुन लेते। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कवि जो है पक्षियों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम किस तरह से खुले आकाश में विचरण करते हुए अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण सुख है उसे प्राप्त करने की कामना करते हैं और उसे प्राप्त करते हुए हम खुले आकाश में अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, ना कि पिंजरे में बंद होकर के कैदी सा जीवन व्यतीत करते हुए, कैदी के समान जीवन यापन करते हुए भले हमें विभिन्न प्रकार के सुख उसमें दे दिए जाएं, मगर हमारे लिए वो सारे सुख जो हैं वो बिल्कुल व्यर्थ साबित होंगे। इस बात को वो समझाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर कवि ने कहा है। और इसी कविता के अंतिम अंश में कहा गया है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इन्होंने कहा, अब यहाँ पर जो शब्द के अर्थ हैं पहले मैं उसको लिख देती हूँ, आप उसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, फिर मैं इसके अर्थ आपको, इसका जो भावार्थ है वो समझा दूंगी। तो सबसे पहले आप इसका शब्दार्थ लिखिए। तो पहला शब्द है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो।
सीमाहीन, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। फिर क्षितिज शब्द आया है, तो क्षितिज शब्द मैं आपको समझा दूं कि क्षितिज क्या होता है। कभी आपने कहीं दूर स्थान पर खड़े होकर ऐसी जगह जरूर देखी होगी जहां आपको धरती और आकाश एक समान, धरती और आकाश एक में मिलता सा प्रतीत होता हो, आकाश एक में मिलता सा दिखाई दे, ये कहा है। फिर है नीड़ का मतलब होता है घोंसला, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। फिर है आश्रय का मतलब होता है सहारा, आश्रय का मतलब होता है सहारा। आप अपनी कॉपी पर इसको लिखते चलिए। छिन्न भिन्न का मतलब होता है तोड़फोड़ करना, छिन्न भिन्न लिखिए, छिन्न भिन्न, इसका मतलब होता है तोड़फोड़। छिन्न भिन्न का तोड़फोड़। फिर उसका विघ्न का मतलब होता है रुकावट, विघ्न का मतलब होता है रुकावट, बाधा डालना या रुकावट डालना, रुकावट। फिर उसके बाद है आकुल उड़ान, कहते हैं उड़ने की अधीरता को, आकुल उड़ान का मतलब होता है उड़ने की अधीरता, विघ्न का मतलब बाधा ही होता है, बाधा डालना, विघ्न डालना, बाधा डालना, जो भी आप समझ सकते हो, बाधा डालना। फिर उसके बाद है तंती का मतलब होता है खींचना, तंती का मतलब खींचना। टहनी कहते हैं पेड़ की डाल को, टहनी पेड़ की डाल। तो इतने शब्द इसमें जो थे वो थोड़े कठिन थे, जो मैंने लिख दिया बोर्ड पर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। इतने शब्द मैंने आपको समझा दिए, क्योंकि जब तक आपको कठिन शब्द नहीं पता होगा तब तक उसका भावार्थ आप नहीं समझ सकते। तो मैं संक्षेप में इसका भावार्थ समझा देती हूँ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाई को छूते हुए उनके पंखों से इस प्रकार होड़ लग जाती है उड़ते उड़ते कि उनकी इच्छा होती है कि वो आकाश के उस स्थान तक पहुंच जाएं जहां धरती और आकाश उन्हें मिलते से प्रतीत होते हों, और भले उनके प्राण निकल जाएं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो उड़ते उड़ते उस स्थान तक पहुंच जाते जहां धरती और आकाश उन्हें मिलते से प्रतीत होते हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो उनके प्राण निकल जाते। अर्थात कहने का तात्पर्य पक्षियों की इच्छा है कि अगर जीवन है तो इस जीवन में आकाश की उन ऊंचाइयों को छूने की जो इच्छा हमारे मन में, वो हमारी इच्छा पूर्ण हो या हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन हम उस जगह तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। फिर आगे पक्षी क्या कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, भले हमें आकाश में आकाश से उड़ने के बाद रहने के लिए घोंसला, नीड़ मतलब घोंसला न दो, चाहे टहनी का आश्रय मत दो,
यानी विश्राम करने के लिए टहनी पर कोई घोंसला मत दो, कोई आश्रय मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, या हमारा आश्रय रहने का स्थान भी टूट फूट जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डाल डालो। लेकिन कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं यदि तुमने हमें पक्षियों का जीवन दिया है और पंख दिया है तो हमारी उड़ने की जो इच्छा है उसे पूर्ण होने दो, उसमें बाधा बिल्कुल मत डालो, हमारी स्वतंत्रता का हनन मत करो, हमारी स्वतंत्रता में बाधा मत पहुंचाओ। कहने का तात्पर्य पक्षियों का जीवन उड़ने से है। अगर वो पक्षी होकर उड़ना नहीं जान पाएंगे, उड़ नहीं सकते, तो फिर उनके जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए पक्षियों की भावना को कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है। तो आज मैंने आपको उसका भावार्थ पढ़ा दिया। उम्मीद है आपको ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।